बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यानी कि न्यूज़ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो हाई इम्पैक्ट डाटा होता है जिसमें एफओएमसी हो गया या एनएफपी हो गया, जिसमें मार्केट 100 टू 150 पिप्स तक मूव कर जाती है। एफओएमसी में तो 200 पिप्स भी मूव हो जाती है। तो उनमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उस मूव का फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम बात करते हैं कि टेक्निकली हमें जो न्यूज़ के दौरान है कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, आउट रहना चाहिए मार्केट से, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग की कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ है जिसमें एनएफपी का डाटा है। एनएफपी में क्या है कि हमारे पास तीन डाटा होंगे। एवरेज आवरली अर्निंग होगी जिसमें एक ये डाटा है एवरेज आवरली अर्निंग, उसके बाद यूएसडी का डाटा है, हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब ये तीन डाटा हैं, इनमें क्या होगा कि एवरेज आवरली अर्निंग का अलग से डेटा आएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का अलग से डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अलग से डेटा आएगा। तो ऐसी न्यूज़ में क्या हो सकता है कि डाटा मिक्स भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा पॉजिटिव आ गया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का नेगेटिव आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पॉजिटिव आ गया, तो एक मिक्स इम्पैक्ट आ सकता है जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर नीचे मूव कर सकती है। एक डायरेक्शन लेने से पहले मार्केट पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इस तरह ऊपर वालों के भी एसएल गए, नीचे वालों के भी एसएल गए, ऐसा हो सकता है इस डाटा में। तो ये डाटा थोड़ा रिस्की होता है। जबकि एफओएमसी आपने नोट किया होगा, अगर आप एफओएमसी देखते हैं, जैसा कि लास्ट मंथ हमारे पास एफओएमसी का डाटा था, तो एफओएमसी में क्या होता है, सिर्फ एक ही डाटा होता है, और उसमें क्या होता है कि जब डाटा आता है तो मार्केट जो डायरेक्शन लेती है उसी में मूव कर जाती है 100 टू 200 पिप्स, क्योंकि एक ही डाटा होता है। हमें समझने में भी आसानी होती है क्या वो डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे तीन डाटाज हैं, मिक्स आएंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस पे ट्रेड करना एफओएमसी पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन सॉरी इस पर एनएफपी पे थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके तीन डाटाज हैं। जबकि एफओएमसी में ट्रेड करना ईजी हो जाता है क्योंकि उसका एक ही डाटा होता है। तो इसके अलावा आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं जब उनके फंड्स रेट हो या कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज़ हो जिसमें कि एक डाटा हो, तो उसमें आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, जब आप गोल्ड या जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी किसी भी चीज़ का चार्ट खोलते हैं, न्यूज़ आने वाले न्यूज़ से पाँच मिनट पहले आप देखें मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठहरी है हमारे पास 1714 पे। अब हमें नहीं पता कि डेटा ने क्या आना है, तो डेटा में हमें ये पता है कि ये जो रेंज है मार्केट की ये टूट जाएगी डाटा के बाद, क्योंकि मार्केट ने कोई एक डायरेक्शन लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब 40-50 पिप्स यहाँ पे छोड़ के इस जगह पे आप सेल स्टॉप लगाएंगे। सेल स्टॉप का मतलब क्या होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो आपका यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर है, मार्केट आपका यहाँ पे जब इसको टच करेगी आपका यहाँ पे ट्रेड लग जाएगी, आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी। तो सेल स्टॉप का मतलब ये, अगर मार्केट डेटा नेगेटिव आएगा तो मार्केट नीचे गिरेगी ना। तो डेटा नेगेटिव आया, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने आपका यहाँ से ऑर्डर लिया, उसके बाद मार्केट मजीद नीचे गई तो आपको प्रॉफिट देती गई, जिसमें आप किसी भी जगह पे प्रॉफिट लेके क्लोज कर सकते हैं। और इसमें एक तरीका मतलब कि स्ट्रैटेजी एक है, लेकिन इसमें आपको दो काम करने पड़ते हैं। अब ये रेंज है, आपने क्या करना है, नीचे आपने सेल स्टॉप लगा दिया, ऊपर 40-50 पिप्स 50 पिप्स कम से कम ऊपर देख के आप यहाँ पे बाय स्टॉप लगा दें। बाय स्टॉप का क्या मतलब है कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल डेटा पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना, गोल्ड के लिए अगर पॉजिटिव आया तो जब मार्केट ऊपर जाती है इस पॉइंट को टेस्ट करती है, आपके इस यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ से उठाती है, आपका जब ऑर्डर यहाँ से उठाती है तो यहाँ पे आपकी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे बुक कर सकते हैं, कहीं पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सेल स्टॉप लेना है, एक बाय स्टॉप लेना है। सेल स्टॉप लेना है जहाँ पे मार्केट ठहरी है उससे 40-50 पिप नीचे, यहाँ पे सेल स्टॉप जहाँ पे मार्केट ठहरी है उससे आपने 40-50 पिप ऊपर बाय स्टॉप लेना है। अगर डेटा पॉजिटिव आया मार्केट ऊपर निकलेगी, आपका बाय स्टॉप का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर डेटा नेगेटिव आया मार्केट नीचे निकलेगी, आपका सेल स्टॉप का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों साइड्स पे आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो आपका रेगुलर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल $500 का, $1000 का, $1500 का, उस पर आपने ये ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपने पूरे अकाउंट बैलेंस को रिस्क पे नहीं डालना। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं, अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं जिसमें आप जितने डॉलर्स आप लूज़ कर सकते हैं इजीली उतने डॉलर्स डालें, ताकि आप पहले ये सोचें कि आप कितने लूज़ कर सकते हैं। पहले आपने अर्निंग का नहीं सोचना। फॉर एग्जांपल आप $20 लूज़ कर सकते हैं, आप $50 लूज़ कर सकते हैं। आपने 50 डिपॉजिट कर दिए, लेवरेज आपने मैक्सिमम रखनी है, 1:1000 आपको मिल जाती है, और किसी ब्रोकर पे किसी पे 1:500, किसी पे 1 मैक्सिमम तक होती है। 1:1000 तक लें, आपने $50 डिपॉजिट किए, $50 पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 0.10 की गोल्ड प्लॉट ले सकते हैं, 0.3 की ले सकते हैं, 0.2 की ले सकते हैं, यानी कि 20 सेंट्स 10 सेंट्स या 30 की माइक्रो लॉट ले सकते हैं, जिसमें अगर $10 भी अगर ये आप मूव करता है गोल्ड ऊपर यानी कि 100 पिप्स, तो आपको
0.10 से $100 मिल जाएंगे, जबकि 0.20 से 200, इसी तरह 0.30 से $300 मिल सकते हैं। तो इसी तरह पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लगाने से पहले आपने लाजमी एक न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट बनाना है, जिसमें आपने वो मिनिमम बैलेंस डालना है जो कि आप अगर लूज़ भी कर जाएँ तो आपको टेंशन ना हो। इस तरह से आप न्यूज़ की स्ट्रेटजी में खेल सकते हैं। और अगर आपको सेल स्टॉप या बाय स्टॉप का नहीं पता तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है आपको MT4 में मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो है मोबाइल पे MT4 या MT5 यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगाना समझा दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आपने लाजमी कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का बताया है जिसका आपने ख्याल रखना है। एक तो ये होगी कि आपने अकाउंट अलग बनाना है, मिनिमम बैलेंस जो आप लूज़ कर सकते हैं वो रखना है। दूसरा, आपने डाटा देखना है। अब जैसा कि फ्राइडे को कल हमारे पास ये डाटा है, तो आपने इसको देखना है कि इसमें 3 डाटाज हैं, ठीक है। तो देखते हैं एवरेज आवरली पॉजिटिव है या नॉन फार्म पेरोल पॉजिटिव है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव है। जो डाटा जिस तरह से है उसको देख के आपने एक अपने माइंड में एक इम्पैक्ट निकाल लेना है कि इसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपने की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, अब यहाँ पे आपने डेटा का इम्पैक्ट देख लिया, आपकी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। आपने यहाँ पे डेटा का इम्पैक्ट आपको जब यहाँ पे एक्चुअल डेटा आएगा आपको दिखाया जाएगा, आपने माइंड में कैलकुलेट कर दिया कि ये डेटा जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, तो आपने अपनी ट्रेड को रन होने देना है, यानी कि चलने देना है, तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर तो आपकी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, डेटा नेगेटिव है, तो आपने फिर होल्ड नहीं करना, क्योंकि आपको पता है डेटा नेगेटिव है तो नीचे जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि अगर आपको बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का नहीं पता तो मैं सारे ऑर्डर्स जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा ऑर्डर क्या होता है, कैसे लगाते हैं। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।